स्वागत है आप सबका संस्कृति आईएएस के एनसीईआरटी कोर्स में। और प्राचीन भारत अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, एनसीईआरटी भी आप पढ़ रहे होंगे और जो स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है इसका भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो नोट्स बनाते रहिए, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल हो ही जाता है, तो उससे अपना नोट्स तैयार करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, क्योंकि पढ़ाई का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। तो जितना आप रिवाइज करेंगे, जितनी बार उसे आप आत्मसात करेंगे, वो चीज़ें आपकी अपनी होती जाएंगी। और एनसीईआरटी अब तो धीरे धीरे इतनी क्लासेस जो हो गई हैं, एक बेसिक आइडिया आपका डेवलप हो गया होगा प्राचीन भारत को लेकर कि किस तरीके से चीज़ें एक क्रमिक रूप से डेवलप हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब आप एडवांस कोर्स करेंगे ना, तो आपकी जो तैयारी का लेवल होगा वो एक अलग लेवल पे आप चीज़ों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और उसे जो है बेहतर कर पाएंगे। कहने का आशा कि बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो दक्षिण भारत के अंतर्गत हमने देखा कि दो प्रमुख राजवंश हैं, दो प्रमुख सत्ता है गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत। एक बादामी के चालुक्य हैं और दूसरा पल्लव हैं, क्योंकि कदम हैं, इक्ष्वाकु हैं, ये सब या तो अपदस्थ कर लिए गए या पराजित कर दिए गए। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण सत्ता है, एक है बादामी के चालुक्य और दूसरा है पल्लव। अब चूंकि ये दो महत्वपूर्ण शक्ति हैं, तो इन दोनों के बीच में प्रतिष्ठा, आपसी वर्चस्व, शक्ति प्रदर्शन, इस सब को लेकर संघर्ष चलता रहा। ठीक है, जिसे इतिहास में हम पल्लव चालुक्य संघर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये संघर्ष कोई 1-2 साल की घटना नहीं है, लगभग 200 वर्षों तक ये आपस में लड़ते रहे। 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक इनके बीच में संघर्ष होता रहा। और आगे चल के देखेंगे कि ये वही क्षेत्र है जहाँ की फिर विजयनगर के बीच में, विजयनगर और बहमनी शासक कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब को लेकर 200 वर्षों तक संघर्ष करते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बीच में दो शक्तियां हमेशा आगे चलकर भी, मध्यकाल में भी आप देखेंगे कि संघर्षरत रहीं। तो चालुक्य और पल्लव संघर्ष इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। हेडिंग डालिए, पल्लव चालुक्य संघर्ष। ठीक है, तो अब देखिए पल्लव चालुक्य संघर्ष। दक्षिण भारत की दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, पल्लव और चालुक्य। बादामी के चालुक्य हैं और पल्लव हैं। ठीक है, इनके बीच में आपसी वर्चस्व को लेकर संघर्ष होता है। ठीक है, तो 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक, मतलब लगभग आप कह ले सकते हैं कि 200 वर्षों का ये कालक्रम है। प्रायद्वीप भारत के राजनीति का जो है मुख्य आकर्षण है कांची के पल्लव और बादामी के चालुक्यों के बीच प्रभुसत्ता को लेकर संघर्ष। ठीक है, मतलब 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक का जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, वो टाइम पीरियड जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास का मुख्य रूप से आकर्षण है, आकर्षण का केंद्र रहा, राजनीतिक आकर्षण का केंद्र रहा, वो रहा पल्लव चालुक्य संघर्ष। ठीक है, जो 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी के तक लगभग चलता रहा। अलग अलग समय में कई चरण में हुआ, कई शासक उसमें इन्वॉल्व रहे। ठीक है, तो इस संघर्ष में एक तीसरा दल भी है, जो कि पांड्य के रूप में ये भी कुछ समय के लिए उलझ गया था, लेकिन इतना कमजोर था कि ये फिर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। और उनका राज्य जो पांड्यों का राज्य है वो तमिलनाडु और तिरुनेलवेली जिले में स्थित था। ठीक है, तो पल्लव और चालुक्यों के बीच में संघर्ष में एक तीसरा पक्ष भी इन्वॉल्व हुआ, उलझ गया था, जो पांड्य हैं। लेकिन पांड्य इतने मजबूत नहीं थे। ठीक है, तो चूंकि इनका राज्य भी तमिलनाडु में स्थित है, तिरुनेलवेली जिले में, तो ये फिर बाहर हो गए। मुख्य संघर्ष पल्लव और चालुक्यों के बीच में होता रहा। अब एक प्रश्न यहां उपस्थित होता है कि इस पल्लव चालुक्य संघर्ष के कारण क्या था।
किस बात को लेकर ये दोनों आपस में उलझे थे। ठीक है कि एक प्रभुसत्ता की लड़ाई थी, आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी। तो आपसी वर्चस्व की लड़ाई इतने वर्षों तक बहुत एक आध बार हो सकता था, कोई किसी को पराजित कर देता, कोई किसी की अधीनता स्वीकार कर लेता, ठीक है। लेकिन कोई ठोस कारण जरूर रहा होगा, इसके पीछे कोई ठोस कारण रहा होगा जिसके लिए दोनों शक्तियां एक लंबे समय तक संघर्षरत रहीं। तो कारण के रूप में अगर हम देखें तो पहली बात कि दोनों ब्राह्मण धर्म के समर्थक हैं। पल्लव और चालुक्य दोनों ब्राह्मण धर्म के संपोषक हैं, समर्थक हैं। ब्राह्मणों को इन्होंने भारी संख्या में अनुदान भी दिया है। कुछ समानताएं हैं इन दोनों में। वैदिक यज्ञ किया है। वैदिक यज्ञ यानी अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय जैसे वैदिक यज्ञों को भी इन्होंने किया है। ब्राह्मणों को भारी संख्या में अनुदान भी दिया है। तथापि दोनों के बीच लूटपाट, प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय संसाधनों को लेकर संघर्ष हुए, झगड़े हुए। दोनों ब्राह्मण धर्म के क्या हैं? संपोषक हैं। दोनों ने ब्राह्मण धर्म का समर्थन किया है। दोनों ने वैदिक यज्ञों का संपादन किया। पल्लव और चालुक्य, यहां दो राजवंश की बात की जा रही है, ध्यान रखना आप कि पल्लव और चालुक्य जो दो राजवंश हैं ये ब्राह्मण धर्म के समर्थक हैं। वैदिक यज्ञ इन्होंने किया, वैदिक यज्ञों का संपादन किया है, ब्राह्मणों को खूब अनुदान दिया है। बावजूद कुछ समानता होते हुए भी इनके बीच में आपसी लूटपाट की घटनाएं होती रहीं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन और एक दूसरे के बीच में वर्चस्व को लेकर संघर्ष, झगड़े हुए, लड़ाइयां हुई, ठीक है। दूसरा कि कृष्णा और तुंगभद्रा, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है दोआब, इस पर प्रभुत्व को लेकर संघर्ष हुआ। दोआब का अर्थ समझते हैं कि नहीं? दोआब, ठीक है। दोआब का अर्थ होता है यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र, ठीक है। अब जैसे कृष्णा तुंगभद्रा, ये नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? हाई फर्टाइल है, अत्यधिक क्या है? उपजाऊ है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर आप देखते हैं कि पल्लव और चालुक्यों के बीच में संघर्ष होता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि कृष्णा और तुंगभद्रा का ही वो क्षेत्र है जिसको लेकर मध्यकाल में विजयनगर और बहमनी के बीच में भी लगभग 200 वर्ष तक संघर्ष चला। विजयनगर एक साम्राज्य है, मध्यकाल में स्थापित हुआ, और बहमनी, ठीक है, इनके बीच में भी इसी क्षेत्र को लेकर संघर्ष चला। कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब के क्षेत्र को लेकर प्राचीन गुप्तोत्तर काल में पल्लव चालुक्य संघर्ष किए और मध्यकाल में विजयनगर और बहमनी संघर्ष किए। तो ये क्या है? हाई फर्टाइल लैंड है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। जब अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कृषि अधिशेष की गुंजाइश रहेगी, अधिक से अधिक वहां से उपज प्राप्त होगा, और जब उपज प्राप्त होगा तो सिंपल सी बात है कि राज्य की आय बढ़ेगी, कर के रूप में अधिक से अधिक लिया जाएगा, राज्य के प्राकृतिक संसाधन की में वृद्धि होगी, शक्ति बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो लूटपाट की घटनाएं हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना, उनको लूटना, प्रतिष्ठा और प्राकृतिक संसाधनों यानी यही कृष्णा दोआब के क्षेत्र पर अधिकार को लेकर पल्लव और चालुक्य लंबे समय तक लड़ते हैं, ठीक है। आगे मध्यकाल के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसी क्षेत्र को लेकर विजयनगर और बहमनी के बीच में भी एक लंबा संघर्ष देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक कि पल्लव चालुक्य संघर्ष का मूल कारण क्या था?
एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति जो भारतीय परंपरा में मौजूद रही। अपने अपने क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या शक्ति प्रदर्शन कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा शक्तिशाली हैं, प्रतिष्ठा वर्चस्व की लड़ाई रही। इसके लिए एक दूसरे के क्षेत्र पर हमले करना, वहाँ लूटपाट करना और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार को लेकर भी संघर्ष हुआ। और दक्षिण के अंतर्गत वो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब का वह क्षेत्र जो कि काफी उपजाऊ क्षेत्र था, उसको लेकर पल्लव और चालुक्यों के बीच में एक लंबा संघर्ष देखने को मिला। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। आगे चलें। अब देखिए प्रमुख घटनाक्रम। तो जब शासक शक्तिशाली होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। सब करते हैं। मगध के अंतर्गत हमने साम्राज्य का विस्तार देखा, मौर्यों के अंतर्गत हमने साम्राज्य का विस्तार देखा, गुप्तों के अंतर्गत हमने साम्राज्य का विस्तार देखा। तो दक्षिण के अंतर्गत भी दो प्रमुख शक्तियां हैं, चालुक्य और पल्लव। तो चालुक्य शासक है, उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, क्या नाम है? पुलकेशिन द्वितीय। ये बड़ा प्रतापी शासक था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही प्रतापी शासक था। और इसका एक दरबारी कवि है जिसका नाम है रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख लिखा था, एहोल अभिलेख की रचना की है। और एहोल अभिलेख जो है ना, ये प्रशस्ति परक लेख है। क्या है? प्रशस्ति परक लेख। इसका मतलब जानते हैं? प्रशस्ति परक लेख का अर्थ यानी अपने राजा के सम्मान में लिखा गया लेख, अपने राजा को खुश करने के लिए लिखा गया लेख। ठीक है, एहोल अभिलेख। जितने भी, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है, प्रशस्ति परक हर्षिल ने लिखा। समुद्रगुप्त के बारे में, विजय अभियानों के बारे में उसने लिखा, खूब उसने वर्णन किया। ठीक है, अपने को वो कहा हरिसेन ने कि वो तो जन्मजात मूर्ख था, लेकिन राजा के कदमों में बैठते बैठते वो विद्वान हो गया। ठीक है, ऐसे ही एहोल अभिलेख में रवि कीर्ति ने पुलकेशिन के बारे में लिखा। और उसने लिखा कि उसने, मतलब किसने? पुलकेशिन ने कदम्बों, गंगों और नर्मदा नदी के किनारे हर्ष को पराजित किया। ठीक है, कदम्बों को पराजित किया पुलकेशिन ने, गंगों को, पश्चिमी गंगों को पराजित किया, और नर्मदा नदी के किनारे हर्ष को भी वो पराजित करता है। ठीक है, हर्ष के दक्षिण भारत के अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका है। ठीक है, तो ये उसके एहोल अभिलेख से हमें पता चलता है। ठीक है, तो एहोल अभिलेख कैसा है? प्रशस्ति परक लेख है, अपने राजा के सम्मान में लिखा गया लेख है। किसका है? रवि कीर्ति का। ये भी पूछा जाता है। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी है रवि कीर्ति। उसने अपने एहोल अभिलेख में लिखा कि पुलकेशिन द्वितीय ने कदम्बों को पराजित किया, गंगों को, पश्चिमी गंगों को पराजित किया, क्योंकि पूर्वी गंग कहाँ 5वीं सदी में कहाँ शासन करते थे? कलिंग के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक है, तो गंगों को पराजित किया, और नर्मदा नदी के किनारे उसने हर्ष के भी विजय अभियान को रोका, यानी हर्ष को भी पराजित किया। तो कुल मिला के पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक है, बादामी के चालुक्य वंश का शासक है, एक प्रतापी शासक है। ठीक है, अब दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति पल्लव है, जिससे उसका संघर्ष होता है। तो पल्लवों के साथ लड़ते लड़ते वो पल्लवों की राजधानी के पास पहुंच गया। ठीक है, कांची। और पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय को अपना उत्तरी प्रांत देकर संधि कर ली। भाई, पुलकेशिन द्वितीय अब इन सब शक्तियों को पराजित करते करते पल्लव सीमा में प्रवेश कर गया। अब वो जो है पल्लवों की राजधानी तक भी पहुंच गया। और चूंकि उस समय पल्लव इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो पुलकेशिन द्वितीय के विजय अभियान का कठोर प्रतिरोध कर पाते, तो उन्होंने अपना उत्तरी प्रांत देकर चालुक्यों को उनसे संधि कर ली कि भाई चलिए जाने दीजिए। ठीक है, आगे पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी का दोआब जो है उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी के दोआब पर क्या किया? अधिकार कर लिया।
किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने छीन लिया। और ये दोआब वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, मतलब इस दोआब का जो क्षेत्र था उसको वेंगी प्रांत नाम दिया गया। तो वेंगी प्रांत के नाम से ये जो कृष्णा गोदावरी के बीच का क्षेत्र है, दोआब है, वो वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और फिर यहाँ पर जो चालुक्यों की शाखा है, मुख्य शाखा है, वो स्थापित की गई और उसे जो है हम वेंगी के पूर्वी चालुक्य राजवंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी जो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में चालुक्यों की शाखा स्थापित हुई वो वेंगी के चालुक्य कहलाए। ठीक है, तो ये बात फिर से समझ लीजिए। 610 ईस्वी के आसपास पुलकेशिन द्वितीय ने कृष्णा और गोदावरी के दोआब क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और वो जो कृष्णा गोदावरी दोआब का क्षेत्र है वो वेंगी प्रांत के नाम से जाना जाने लगा, प्रसिद्ध हुआ। और वहां पे चालुक्यों की जो शाखा स्थापित हुई उसे हम वेंगी के चालुक्य या वेंगी के पूर्वी चालुक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, पल्लवों के राज्य पर पुलकेशिन का दूसरा हमला विफल रहा। ठीक है, यहां पे सुधार लीजिए, पुलकेशिन का ये दूसरा है, दूसरा हमला विफल रहा। ठीक है, यानी फिर जब उसने पल्लवों के राज्य पर दूसरा हमला किया पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक ने, तो वो उसका हमला जो है विफल रहा, उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण सफलता उसे नहीं प्राप्त हो पाई। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि चालुक्य शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय। उन्होंने जो दक्षिण भारत की छोटी छोटी शक्तियां हैं, कदम हैं, गंग हैं, ठीक है, हर्ष को भी पराजित करता है। इन शक्तियों को पराजित करते हुए वो पल्लवों की सीमा में प्रवेश करता है, उनकी राजधानी तक पहुंच जाता है। पल्लवों ने उत्तरी प्रांत देकर उनसे संधि कर ली। फिर 610 ईस्वी में वो कृष्णा गोदावरी के दोआब पर अपना अधिकार स्थापित करता है और वहां चालुक्यों की एक शाखा जिसे वेंगी के चालुक्य कहते हैं वो स्थापित होती है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय दोबारा पल्लवों पर हमला करता है, लेकिन दूसरा हमला उसका क्या होता है? विफल होता है। अब देखिए आगे का घटनाक्रम। पल्लव राजा है नरसिंह वर्मन। ठीक है, 630 से 668 ये इनका जो है 668 ईस्वी ये इनका टाइम पीरियड है शासन का। 642 ईस्वी में इन्होंने चालुक्यों की राजधानी जो वातापी है, बादामी है, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, किसने? नरसिंह वर्मन, कब्जा कर लिया। ठीक है, युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। नरसिंह वर्मन ने वातापी पर कब्जा करने के पश्चात वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वातापी कोंड, इसे सुधार लीजिएगा, वातापी कोंड, ये उपाधि धारण की कौन? नरसिंह वर्मन ने। और उसने चोलों, चेरों और पांड्यों तथा कलभरों को भी पराजित किया। कलभ्र सुदूर दक्षिण में थे। ठीक है, तो चोल, चेर, पांड, कलभरों को भी नरसिंह वर्मन पराजित किया। तो पल्लव शासक, पल्लव जो वंश है उसका एक महानतम शासक है नरसिंह वर्मन। इसने 642 ईस्वी में चालुक्यों की जो राजधानी है वातापी, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और वातापी पर अधिकार करने के पश्चात नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ये ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विजय है वातापी पर अधिकार करना। और ये इतना प्रतापी शासक था कि इसने दक्षिण की जो अन्य जो राजवंश थे, जैसे चोल हैं, चेर हैं, पांड हैं, कलभ्र हैं, इनको भी वो पराजित किया था। ठीक है, 8वीं सदी में चालुक्य राजा है, उसका नाम है विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय। अब इधर चालुक्य राजवंश के अंतर्गत एक पराक्रमी शासक आ गया, विक्रमादित्य द्वितीय। और इस विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची को, जो पल्लवों की राजधानी थी, कांची को 3 बार रौदा, मतलब 3 बार का पराजित किया। ठीक है, 740 ईस्वी में पल्लवों को इसने पूरी तरीके से पराजित कर दिया। आई बात समझ में? यानी इस पल्लव चालुक्य के संघर्ष में अंततः विजय किसकी हुई? चालुक्यों की हुई। ठीक है,
यहां तक क्लियर है। 740 ईस्वी में विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों को पूरी तरीके से पराजित किया। शुरू किया जो पल्लव चालुक्य संघर्ष है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, और अंतिम रूप से चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने पल्लवों को पूरी तरीके से पराजित किया। ये यानी इस पल्लव चालुक्य संघर्ष में अंतिम जो है विजय चालुक्यों की हुई। लेकिन चालुक्य बाद के जो विक्रमादित्य द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में हुए चालुक्य शासक हुए, वो इतने शक्तिशाली नहीं हुए, ठीक है, और वो अपने इस विजय अभियान को अस्थायी नहीं रख पाए, यानी बहुत लंबे समय तक अस्थायी नहीं रख पाए, और बाद में राष्ट्रकूट शासकों से द्वारा अपदस्थ कर लिए गए। राष्ट्रकूट शासक का, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग है, आगे हम पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा अंत में जो है चालुक्य शासक, चालुक्य जो है अपदस्थ कर लिए गए, ठीक है। तो ये कहानी है पल्लव चालुक्य संघर्ष की, ठीक है। तो चालुक्य राजा पल्लवों पर अपनी विजय को अस्थायी नहीं रख सके और अंततः 757 ईस्वी में, ठीक है, राष्ट्रकूटों ने उनके प्रभुत्व का अंत कर दिया। राष्ट्रकूटों ने उनके प्रभुत्व का अंत कर दिया। तो ये कहानी रही पल्लव चालुक्य संघर्ष की, कि अंततः जो है ये दोनों शक्तियां समाप्त हो गई और वहां पे राष्ट्रकूट शासक, एक दक्षिण भारत के अंतर्गत राष्ट्रकूट सत्ता अस्तित्व में आई, ठीक है। यानी अब ये इस बात को नोट कर लीजिएगा यहां कि अब दक्षिण भारत के अंतर्गत राष्ट्रकूट आ गए, ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे जब पूर्व मध्यकाल में एंट्री ही करने वाले हैं, जिसे हम राजपूत राजवंश के नाम से जानेंगे, ठीक है, राजपूत काल। तो उसमें उत्तर भारत के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार हैं जो कि एक महत्वपूर्ण शक्ति हैं। पूर्वी भारत के अंतर्गत पाल और सेन वंश है, तो पाल वंश है। तो एक त्रिपक्षीय संघर्ष, चूंकि कन्नौज की महत्ता स्थापित हो चुकी है, कन्नौज का वर्चस्व स्थापित हो चुका है, अब उसी कन्नौज को लेकर जो भारत की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, यानी गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत की पहली सत्ता ये राष्ट्रकूट होगी जो उत्तर भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करेगी, ठीक है। कन्नौज को लेकर इनके बीच में एक त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, ठीक है, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो उस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः विजय गुर्जर प्रतिहारों की होगी, कन्नौज पर अधिकार उन्हीं का स्थापित होगा, वो हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल में। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि जो दक्षिण भारत के अंतर्गत है कि राष्ट्रकूट शासक अब आ गए हैं, ठीक है, 8वीं सदी के आसपास। तो ये पल्लव चालुक्य संघर्ष यहां आपका समाप्त हो गया, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए ये जो काल है पल्लवों का, चालुक्यों का, वो विभिन्न प्रकार के मंदिर स्थापत्य, जो स्थापत्य निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसे नरसिंह वर्मन के बारे में हमने पढ़ा। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की और उस नगर में उसने सप्त पैगोडा मंदिरों का, यानी रथ मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें सबसे बड़ा जो रथ मंदिर है वो युधिष्ठिर रथ है और सबसे छोटा जो रथ मंदिर है वो है द्रौपदी रथ, ठीक है। 7 मतलब हैं, कुल 8 मंदिर हैं, लेकिन सप्त पैगोडा के नाम से वो जाने जाते हैं। तो उसमें जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, ये रथ के नाम हैं, ठीक है। पांडव, पंच पांडव रथ के नाम से भी वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनके समय में दक्षिण भारत के अंतर्गत रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है वो नागर शैली के नाम से जानी जाएगी। दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है वो द्रविड़ शैली के नाम से जानी जाएगी। और मध्य भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। जो मंदिर निर्माण की शैली है वो बेसर शैली के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इस काल के जो प्रमुख मंदिर हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उनको हम देख लें, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो मंदिर, तो 7वीं सदी में अलवार संत हैं और नैनार संत हैं, 2 संत हैं। अलवार वैष्णव संत हैं और नैनार क्या है, शैव संत हैं।
तो अलवार और नैनार संतों ने वैष्णव और शैव संप्रदाय को दक्षिण भारत में क्या किया, फैलाया। यानी दक्षिण भारत के अंतर्गत 7वीं सदी में वैष्णव और शैव संप्रदाय को फैलाने में अलवार और नैनार संतों का महत्वपूर्ण योगदान था। अलवार वैष्णव संत हैं, नैनार शैव संत हैं। ठीक है। तो इस प्रकार दक्षिण भारत के लोगों के धार्मिक जीवन में भक्ति मार्ग प्रमुख हो गया। ठीक है। तथा अलवारों एवं नैनारों ने इस मार्ग को फैलाने में बड़ा योगदान दिया। यानी 7वीं सदी में दक्षिण में भी भक्ति का प्रसार शुरू हो गया। ठीक है। अलवार और नैनार संतों के माध्यम से। ठीक है। तो कहने का आशय ये है। ठीक है। आगे चलें। अब देखिए पल्लवों के अंतर्गत जो मंदिर निर्माण हुए, तो पल्लव राजाओं ने अपने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने के लिए अनेक प्रस्तर यानी पत्थर के मंदिर बनवाए। ठीक है। तो अनेक प्रस्तर मंदिर इनके द्वारा निर्माण कराए गए। ठीक है, पल्लव राजाओं द्वारा। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में नरसिंह वर्मन ने रथ के रूप में 7 मंदिर बनवाए। ठीक है। सप्त पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं। मंदिरों की संख्या, कुल संख्या 8 है। समझ रहे हैं। 7 मंदिर यहाँ चर्चा में है, आगे बढ़ेंगे जब एडवांस लेवल पे तो देखेंगे। तो यह नगर अपने तट मंदिर यानी शोर मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी महाबलीपुरम का शोर मंदिर या तटीय मंदिर। ठीक है। तो तटीय मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम तटीय मंदिर के लिए भी, अपने तट मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो किसी चट्टान को काट कर नहीं बनाया गया है बल्कि स्वतंत्र संरचना के रूप में खड़ा किया गया है। ठीक है। तो चट्टानों को काटकर रथ मंदिर बनाए गए महाबलीपुरम में, जबकि महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है वो चट्टानों को काटकर नहीं बनाया गया बल्कि स्वतंत्र रूप से पत्थरों से उस मंदिर का निर्माण किया गया। ये कहने का से पल्लव राजाओं ने कांची में भी कई मंदिर, जो उनकी राजधानी है, पल्लवों की राजधानी क्या है? कांची। तो कांची में भी उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें कैलाशनाथ मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ठीक है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर ये पल्लव द्वारा बनवाया गया एक महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक है। तो अपने आराध्य देवता के लिए उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, उनमें उनकी मूर्तियों को स्थापित किया। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम नगर की स्थापना नरसिंह वर्मन द्वारा की गई। वहां पत्थरों को काटकर सप्त पैगोडा मंदिर बनवाए गए, 7 मंदिर बनाए गए। कुल मंदिरों की संख्या 8 है, सप्त पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं। यह नगर अपने महाबलीपुरम अपने तटीय मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। और कैलाशनाथ का, कांची का कैलाशनाथ मंदिर भी पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया। ठीक है। आगे चले। अब देखिए चालुक्य। अब देखिए चालुक्यों ने ऐहोल में अनेक मंदिर बनवाए। ऐहोल को मंदिरों का भी शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर। ठीक है। तो चालुक्य शासकों ने ऐहोल में कई मंदिर बनवाए, अनेक मंदिर बनवाए। ठीक है। पट्टडकल में पापनाथ मंदिर है और विरूपाक्ष मंदिर है। ये काफी फेमस है। ठीक है। ये चालुक्य शासकों द्वारा बनवाया गया। पट्टडकल में पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर काफी प्रसिद्ध है। विरूपाक्ष मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है कि उसकी दीवारों पर पूर्णतः, ये जो विरूपाक्ष मंदिर है वो पूर्णतः दक्षिण शैली में बनी है। ठीक है। और उसकी दीवारों पर रामायण के दृश्य वाली सुंदर मूर्तियां सजाई गई। मतलब रामायण के दृश्यों को उकेरा गया है। विरूपाक्ष मंदिर के जो दीवार हैं उस दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, विरूपाक्ष मंदिर पूर्णतः दक्षिण शैली में यानी द्रविड़ शैली में बनी है। ठीक है। कर्नाटक में कुछ मंदिरों का निर्माण जैन व्यापारियों द्वारा भी कराया गया, जो चालुक्यों के शासनकाल में बनवाए गए। ठीक है। तो इस तरीके से चालुक्यों के अंतर्गत भी मंदिरों का निर्माण कराया गया। ठीक है। ऐहोल में बहुत सारे मंदिर बनवाए गए। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहते हैं। पट्टडकल है, उसमें पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर काफी फेमस हैं। विरूपाक्ष मंदिर पूर्णतः दक्षिण शैली में बना हुआ मंदिर है और उस मंदिर की दीवारों पर रामायण के चित्र उकेरे गए हैं, रामायण की मूर्तियां बनाई गई हैं उस मंदिर की दीवारों पर। ठीक है। जैन व्यापारियों द्वारा भी चालुक्य शासनकाल में कर्नाटक के अंतर्गत बहुत सारे मंदिर बनाए गए। ठीक है। तो ये आपका जो दक्षिण भारत के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण है
वो आपका ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे चलें। ग्रामीण जीवन, ठीक है, दक्षिण भारत के अंतर्गत जो ग्रामीणों का जीवन है, तो इस काल में यानी जो पल्लव चालुक्य का टाइम पीरियड है, भारत में 3 प्रकार के गांव दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव दिखाई देते हैं, जिन्हें हम उर, सभा और नगरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या क्या है? उर, सभा और नगरम। ये क्या है? गांव। गांव को उर, सभा और नगरम के नाम से जानते हैं। अब इनके नाम अलग अलग हैं, तो कुछ अलग अलग इनकी अपनी अपनी विशेषताएं भी होंगी। तो उर को जो है, ये सबसे अधिक प्रचलित गांव थे और इसमें किसान जातियों के लोग बसते थे, ठीक है। मतलब उर वाले गांव सबसे अधिक दक्षिण भारत में जो प्रचलित गांव का स्वरूप था, वो उर वाले गांव होते थे। उर गांव को उर कहा जाता था। उर गांव में सबसे अधिक कौन होते थे? किसानों की संख्या होती थी। और भूमि पर जो उनका अधिकार होता था, सामुदायिक अधिकार होता था, किसी एक का अधिकार नहीं होता था। ऐसे गांव में, मतलब उर वाले गांव में, ग्राम प्रधान का जो कर्तव्य होता था, वो गांव वालों से कर की वसूली करके उनकी ओर से वो राज्य को चुकाए। मतलब जो ग्राम का मुखिया होता था, वो गांव से कर की वसूली करता था, कर प्राप्त करता था और राज्य को देता था, ठीक है। ऐसे गांव अधिकतर दक्षिणी तमिलनाडु में पाए जाते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उर वाले गांव दक्षिणी तमिलनाडु में पाए जाते थे ज्यादातर। तो ये क्लियर है। उर किसे? उर गांव। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव हैं, एक है उर, दूसरा है सभा और तीसरा है नगरम। उर ऐसे गांव को कहते थे जिसमें किसानों की जनसंख्या अधिक रहती थी, ज्यादातर किसान रहते थे, और भूमि पर जो स्वामित्व था, अधिकार था, वो सामुदायिक अधिकार था। गांव का जो मुखिया होता था, वो वहां से क्या करता था कि कर लेता था और राज्य को चुकाता था। समझ रहे हैं? उसका यही कर्तव्य था कि गांव के किसानों से कर वसूलना और राज्य को चुकाना, ठीक है। दक्षिणी तमिलनाडु के अंतर्गत सामान्यतः ये इस प्रकार के गांव पाए जाते थे, ठीक है। आगे चलें। सभा। तो सभा कोटि के गांव में ब्रह्मदेय अर्थात ब्राह्मणों को दिए गए गांव और अग्रहार गांव आते थे, ठीक है। अनुदान, ब्राह्मणों या जो भी अनुदान, मंदिरों को जो अनुदान दिए जाते थे, ठीक है। तो अग्रहार या ब्रह्मदेय वाले जो गांव होते थे, वो सभा गांव की कोटि में आते थे, जो अनुदान के रूप में। इसका मतलब है कि ऐसे गांव में भूमि पर किसका अधिकार होता था? ब्राह्मणों का व्यक्तिगत अधिकार होता था, ठीक है। भूमि पर ब्राह्मणों का व्यक्तिगत अधिकार होता था, उनके काम सामूहिक होते थे, ठीक है। ठीक है, मतलब भूमि पर जो अधिकार है वो ब्राह्मणों का होता था, व्यक्तिगत होता था, जिसको वो अनुदान के रूप में मिलता था। लेकिन उस पर जो काम काज होता था वो सामूहिक रूप से किया जाता था। अकेले तो वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, काम काज सामूहिक होते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो सभा कोटि के अंतर्गत वैसे गांव आते थे जो ब्रह्मदेय या अग्रहार के रूप में दिए जाते थे। ऐसे गांव में भूमि पर जिन्हें वो ब्रह्मदेय अग्रहार प्राप्त होता था, उनका अधिकार होता था, लेकिन उस पर भूमि पर जो कामकाज होता था वो सामूहिक होता था। आगे चलें। नगरम। तो यहाँ व्यापारियों एवं वणिकों का मिला जुला वास होता था। मतलब नगरम ऐसे गांव होते थे, ऐसी कोटि के गांव होते थे जिसमें व्यापारी और वणिक दोनों रहते थे। दरअसल व्यापार में गिरावट आने के कारण वणिक लोग कहाँ चले गए? शहर नगर से गांवों की तरफ चले गए, ठीक है। तो ऐसे गांवों को क्या कहा जाने लगा? नगरम। राजा गांव से उपज के एक हिस्से के रूप में लगान वसूल करता था, ठीक है, लगान वसूल करता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत ये 3 प्रकार के गांव देखने को मिलते हैं। एक गांव है जो आपका उर है, सामान्यतः प्रचलित वही गांव का स्वरूप था उर, जो सामान्य किसान रहते थे, किसानों का गांव है और भूमि पर सामुदायिक अधिकार है। ग्राम प्रधान का जो कर्तव्य है वो उस गांव से कर वसूलता था, राज्य को देता था, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा सभा कोटि का गांव है, जैसे जो गांव अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय या अग्रहार अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं, वैसे गांव आते थे।
उन गांव पर जिनको वो अनुदान के रूप में दिया जाता था उनका अधिकार, भूमि पर उनका अधिकार होता था। और फिर लेकिन उस पर जो काम काज होता था वो सामूहिक होता था, सब मिलके उस पे काम करते थे। तो जो अन्य लोग रहते थे वहां पे खेती मजदूर की भूमिका निभाते थे। तीसरी कोटि का गांव है नगरम। दरअसल व्यापार में गिरावट के कारण, चूंकि रोमन व्यापार में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाधित हो गया, तो दक्षिण भारत से भी रोम के व्यापार होते थे। अरिकामेडू से बहुत सारे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो रोमन व्यापार में जब गिरावट आया तो जो व्यापारी थे वो नगर छोड़ के कहाँ, गाँव की तरफ चल गए। तो ऐसे गाँव में जो व्यापारी वर्ग है, वणिक वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। और फिर वो खेती वगैरह करने लगे और उपज के एक हिस्सा जो है राजा उनसे प्राप्त करता था। तो 3 तरह के गांव आपको दक्षिण भारत के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब दक्षिण भारत के अंतर्गत जो सामाजिक संरचना है या सामाजिक ढांचा, उसे समझ लें, ठीक है। तो सामाजिक ढांचा या सामाजिक संरचना कैसी थी? तो राजा ब्राह्मण या क्षत्रिय होने का दावा करते थे। जो दक्षिण भारत के राजा हैं या तो वो ब्राह्मण वर्ग से हैं, हाँ, अक्सर जैसे बहुतों ने ब्राह्मण होने का दावा किया, बहुतों ने क्षत्रिय होने का दावा किया, ठीक है। तो या तो ब्राह्मण या क्षत्रिय यानी उच्च वर्ण से होने का वो दावा करते थे। पुरोहित जो होते थे, चूंकि पुरोहित सामान्यतः ब्राह्मण वर्ग से आते थे, तो वो उस राजा को वैधानिकता प्रदान करते थे, उस राजा को प्रतिष्ठित करते थे, और राजा उनको खूब भूमि दान दे रहा है, अनुदान दे रहा है, तो राजा के प्रति वो आभार व्यक्त करते थे, उसको जो है बड़ी बड़ी वंशावली से जोड़ते थे, ठीक है, महिमा मंडन करते थे। तो पुरोहित राजाओं की जो है प्रशस्ति परक, मतलब उनकी वंशावलियां, ठीक है, प्रतिष्ठाजनक वंशावलियां जो है गढ़ी। पुरोहितों ने राजाओं की प्रतिष्ठाजनक, यहां लिख लीजिएगा, प्रतिष्ठाजनक वंशावलियां गढ़ी, ठीक है। और उनका मूल प्राचीन जो है सूर्य चंद्र वंशी राजाओं से जोड़ा गया, ठीक है। तो यहां कर लीजिए, सूर्य एवं चंद्र वंशों से जोड़ा गया, ठीक है। तो पुरोहितों ने राजाओं की प्रतिष्ठाजनक वंशावलियां गढ़ी और उनका मूल प्राचीन सूर्य और चंद्र वंशों के साथ भी जोड़ा गया, ठीक है। मतलब बड़ी बड़ी उन्हें जो है उपाधियां दी गई, ठीक है। प्रतिष्ठित वंश से उन्हें बताया गया कि जो आपका राजा है वो बहुत ही प्रतिष्ठित वंशावली का व्यक्ति है, ठीक है। ये पुरोहितों द्वारा आभार व्यक्त किया गया। और चूंकि राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या अनुदान भारी मात्रा में दिए गए, तो ब्राह्मणों की भी शक्ति बढ़ी, ठीक है। राजा और पुरोहितों के नीचे जो आता था वो था किसान, जो अनेक कृषक जातियों में बटा हुआ था, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो चाहे उत्तर भारत का क्षेत्र हो चाहे दक्षिण भारत का क्षेत्र हो, ये किसान पर ही राज्य का जो पूरा दायित्व था वो टिका था, क्योंकि भू राजस्व आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत या जरिया माना जाता था, ठीक है। तो किसान आता था राजा और पुरोहित के नीचे, दक्षिण भारत के अंतर्गत किसान आता था। और ये कृषक जातियां जो है अनेक जातियों में बटी होती थी। और फिर अधिकांश जातियां वर्ण व्यवस्था में शूद्र मानी जाती थी। यदि किसान या शिल्पी लोग, ठीक है, किसान या शिल्पी लोग उत्पादन कर्म में, सेवा कर्म में या दायित्व कर्म में किसी रूप में चूकते थे तो इसे धर्म अर्थात परंपरागत जो सामान्य नियम है उससे विचलन माना जाता था। मतलब जिसके जो कर्तव्य निर्धारित हैं, ठीक है। शिल्पी और किसानों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अगर उनके जो अपने कर्तव्य हैं, चूंकि इनका काम है उत्पादन कार्य से जुड़ा होना, सेवा कार्य से जुड़ा होना, दायित्व कार्य से जुड़ा होना, यानी उत्पादन करना, ठीक है, दायित्व यानी कर देना, ठीक है, कर चुकाना, टैक्स देना, और सेवा कार्य से जुड़ा होना, ठीक है। अगर इन दायित्वों से वो विमुख होते हैं, ठीक है, परंपरागत सामान्य नियम है, ये धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया, तो अगर इससे विचलित होते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसे कलयुग की अवधारणा कहा गया। क्या कहा गया? ऐसी स्थिति में इसे कलयुग कहा गया। और राजा का कर्तव्य है, ठीक है, कि वह
धर्म की रक्षा करे, यानी किसी भी रूप में ये अपने दायित्वों से विमुख न हो, इसे क्या कहा गया? इनका धर्म कहा गया। अगर ये इस धर्म से विचलित होते हैं, ठीक है, तो उसे कहा गया कि कलयुग की अवधारणा कहा गया। फिर से समझ लीजिए इसे। समाज में जो किसान और शिल्पी हैं, उनके कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए, या उनके कुछ धर्म थे। हम कहते हैं ना कि हमारा धर्म है उत्पादन कार्य, खेती करना, हमारा धर्म है सेवा करना, हमारा धर्म है टैक्स देना। समझ रहे हैं? तो दक्षिण भारत के अंतर्गत जो किसान या शिल्पी हैं, उनका धर्म है उत्पादन करना, सेवा करना और कर देना, दायित्व। अगर वो इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या अपने इन धर्मों से विमुख हो रहे हैं, ठीक है, तो इसे ही कलयुग की अवधारणा कहा गया। समझ रहे हैं? जैसे कलभ्रू ने विद्रोह किया, उन्होंने ब्रह्मदेव को समाप्त किया, ठीक है, तो इसे उसी संदर्भ में देखा जाता है। अब राजा का क्या कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा करे, अर्थात इनके दायित्वों को क्या करे? सुनिश्चित करे। तो इनके विद्रोह, इनके विरोधों को वो शांत कराए, दमन करे। समझ रहे हैं? यही बात कही जा रही है, ठीक है। तो राजा का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। वाकाटक, पल्लव, कदम, पश्चिम गंग राजाओं ने इसी संदर्भ में धर्म महाराज की उपाधि धारण की, अर्थात धर्म के रक्षक के रूप में उन्होंने उपाधि धारण की, ठीक है। पल्लव राज के वास्तविक संस्थापक हैं सिंहवर्मन, ठीक है, वास्तविक संस्थापक हैं सिंहवर्मन। उनके विषय में कहा गया है कि उसने कलयुग के दुर्गुणों से ग्रस्त धर्म का उद्धार किया। वस्तुतः जो दक्षिण भारत के अंतर्गत कलभ्र विद्रोह था, उसकी तरफ इनका संकेत है, ठीक है। तो कलभ विद्रोह को उन्होंने समाप्त किया, जिसने पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, ठीक है, ठीक है। वस्तुतः इसका संकेत यहां सुधार लीजिए, कलभ्र विद्रोह की ओर है, जिसने पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। क्लियर है? देखिए, इसे फिर से समझ लीजिए। कलयुग की अवधारणा, कलयुग की अवधारणा क्या है? देखिए, किसान और शिल्पियों के कुछ कर्तव्य निर्धारित हुए, ठीक है। तो किसान और शिल्पी, ठीक है, इनका जो काम है उत्पादन कार्य से जुड़े हैं, उत्पादन करना है, ठीक है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण काम है सेवा करना। तीसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कर दायित्व, यानी इनके जो दायित्व हैं, लाइबिलिटीज हैं, इसको क्या कहा गया? ये इनका धर्म है। अगर ये अपने धर्म से विमुख होते हैं, अपने धर्म से विमुख होते हैं, ठीक है, या विचलित होते हैं, ठीक है, तो इसे ही कलयुग कहा गया। समझ में आई बात? यानी जो कलयुग की अवधारणा है कि किसान और शिल्पी का कार्य है उत्पादन करना, सेवा करना और दायित्व, ठीक है, दायित्वों का निर्वहन करना,
यानी कर दायित्वों का निर्वहन करना, टैक्स देना। अगर इसे उनका धर्म कहा बताया गया कि किसान और शिल्पी का धर्म है उत्पादन करना, सेवा करना, कर दायित्वों का निर्वहन करना। अगर ये अपने धर्म से विमुख होते हैं तो इसे कहा गया कलयुग, कलयुग की अवधारणा कही गई। ठीक है, अब राजा का क्या कर्तव्य है कि इनको जो है धर्म की रक्षा करे। तो राजा इस विचलन को समाप्त करे। राजा का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे, का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। ठीक है, धर्म की रक्षा यानी जिसके लिए जो कार्य विहित है, ठीक है, जिसके लिए जो कार्य विहित है वो उस कार्य को सुचारू रूप से करे। समझ रहे हैं? किसान का काम है उत्पादन करना, तो वो उत्पादन कार्य करे और उसमें जो टैक्स है वो अपना कर लगान के रूप में कर दे। ठीक है, यही बात हुई। ये एक किसान का धर्म है। ठीक है, तो राजा का कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि समाज में जितने भी लोग हैं, समाज में जितने भी जातियां उपजातियां हैं, जितने भी वर्ण हैं, क्या वो सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो राजा का कर्तव्य है कि वह वह धर्म की रक्षा करे। ठीक है, ये बात हो गई। अब यही कारण है कि दक्षिण के जो अनेक राजवंश हैं, चाहे वो वाकाटक हो, पल्लव हो, कदम हो, पश्चिमी गंग हो, उन्होंने अपनी धर्म महाराज की एक उपाधि धारण की, अर्थात वो धर्म के रक्षक के रूप में देखे गए। ठीक है, और इसका एक बेहतरीन मतलब उदाहरण आप देख सकते हैं। चूंकि आपने देखा कि दक्षिण भारत के अंतर्गत कलभरों ने विद्रोह किया था, मैंने पढ़ाया था कलभरों का विद्रोह 6ठी सदी के आसपास दक्षिण भारत में, सुदूर दक्षिण में कलभरों ने विद्रोह किया। इन्हें दुष्ट राजा के रूप में कहा गया कि ये क्या थे, दुष्ट राजा थे। इन्होंने ब्रह्मदेव को क्या किया, समाप्त कर दिया, ब्रह्मदेव समाप्त किया। ठीक है, अब बाद में हमने देखा कि चालुक्यों, पल्लवों, पांड्यों ने संयुक्त रूप से मिलकर कलभ्र विद्रोह को समाप्त किया। तो मतलब ये अपने दायित्वों से विमुख होने वाली बात थी, ये अपने दायित्वों से विमुख हो रहे थे। ठीक है, तो राजा का उद्देश्य था कि इनके धर्म की रक्षा करे, यानी इनके धर्म को, जो इनका धर्म है वो उसका जो है पालन करे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में कहा गया कि पल्लवों के जो वास्तविक संस्थापक सिंह वर्मन हैं, उसने कलयुग के दुर्गुणों से ग्रस्त धर्म का उद्धार किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका संकेत कलभ विद्रोह की तरफ है, जिसने कि पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, ये कलयुग की अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण है। कलयुग की अवधारणा को और आसान भाषा में मैं समझाऊं तो नीचे वर्ण के लोगों का उच्च वर्ण के प्रति विरोध। कलयुग की अवधारणा का अर्थ है, इसको और आसान कर दे रहा हूं, निम्न वर्ण के लोगों का उच्च वर्ण के लोगों के विरुद्ध विद्रोह। के लोगों के विरुद्ध विद्रोह। ठीक है, अब देखिए जैसे कलभ्र विद्रोह है, तो कलभ्र विद्रोह कैसा था, ये जब दुष्ट हैं ब्रह्मदेव को समाप्त कर रहे हैं, तो ये भी एक निम्न वर्ण के लोगों द्वारा उच्च वर्ण के लोगों का विरोध था, जो कि पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो कलभ्रों ने पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को क्या किया, ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त कर दिया था दक्षिण भारत के क्षेत्र में। इन्होंने चेर, चोल, पांड्य, इन सब राजाओं को क्या किया, बंदी बना लिया था। ठीक है, तो अब जो है धर्म की रक्षा के लिए कहा जा रहा है कि पल्लव वंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं सिंह वर्मन, उन्होंने दक्षिण भारत में जो है कलयुग से ग्रस्त दुर्गुणों का उद्धार किया। ठीक है, और उन्होंने कलभ विद्रोह का जो है अंत किया। ठीक है,
इसी संदर्भ में कहा जा रहा है। आई बात समझ में? तो कलयुग की अवधारणा क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि दक्षिण भारत के अंतर्गत ये जो सामाजिक ढांचा है, कलयुग की अवधारणा है, ब्राह्मण क्षत्रिय जो है, राजा जो है अपने को क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ग का होने का दावा करते हैं। चूंकि राजा ब्राह्मणों को खूब अनुदान देते थे, भूमि अनुदान देते थे, तो ब्राह्मणों ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया, उनकी जो है प्रतिष्ठित वंशावलियों से उनको जोड़ा, जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा में क्या हुई, वृद्धि हुई। उन्होंने सूर्य और चंद्र वंशों से उनका संबंध, नाता जोड़ा। तीसरी जो सामाजिक जाति थी जो इनके नीचे आती थी वो थे किसान, और किसान अनेक कृषक जातियों में बटी हुई थी, और बाद में जो अधिकांश जातियां, वर्ण जातियां थी, वो शूद्र के अंतर्गत आती थी, ठीक है। अलग जो किसान और शिल्पी हैं, उनके कुछ धर्म, कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए, जो उत्पादन कार्य से जुड़े थे, सेवा कार्य से जुड़े थे, और उनके दायित्वों से जुड़े थे। दायित्व का अर्थ है उनके कर दायित्वों से जुड़ा होना, और भी है, समझ रहे हैं। तो उत्पादन, और इसे ही उनका धर्म कहा गया। अगर वो इस धर्म से विमुख होते हैं तो इसे कलयुग कहा गया, ठीक है। और राजा का कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा करे, यानी इनके द्वारा जो ये धर्म से विमुख हो रहे हैं उनकी वो रक्षा करे, उनको पुनः उस चीज के लिए बाध्य करे कि आपका जो काम है, समाज में जिनका जो काम है, वो अपना काम अपने हिसाब से करे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, राजा उसे दंड देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कलयुग की अवधारणा आई, समझ रहे हैं। और फिर राजा इसको जो है, एक पल्लव नरेश हैं, ठीक है। पल्लव नरेश पल्लव वंश के जो वास्तविक संस्थापक है सिंह वर्मन, तो उन्होंने कलभरों के विद्रोह का दमन किया। तो इसलिए कहा गया कि उन्होंने जो है कलयुग से ग्रस्त दुर्गुणों को से जो है दक्षिण को उद्धार किया, ठीक है। और बहुत सारे जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं, वाकाटक, कदम, पश्चिमी गंग, इन सब ने धर्म महाराज की उपाधि दी, अर्थात कि वो धर्म की रक्षा करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है भारतीय परंपरा में दर्शन का विकास, ठीक है। यानी अब हेडिंग डालिए, भारतीय परंपरा में दर्शन का विकास, ठीक है, ठीक है। अब इसको समझेंगे, दर्शन का विकास कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कौन कौन से मुख्य दार्शनिक चिंतन की परंपरा है, उनकी अपनी क्या क्या विशेषता है, उसके कौन प्रतिपादक हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, भारत के अंतर्गत जो दर्शन परंपरा का विकास हुआ, ठीक है, दरअसल आपने देखा कि वैदिक काल के अंतर्गत जब सामाजिक संरचना में जटिलता आई, तो उस सामाजिक संरचना में 4 पुरुषार्थ की कल्पना की गई, ठीक है, कि एक मनुष्य के 4 पुरुषार्थ निर्धारित किए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है। क्योंकि भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए पुरुषार्थों की स्थापना की गई, ठीक है। आपने देखा कि जो ये पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ ये कितने हैं? 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, आर्य संस्कृति का प्रसार हो रहा है, ठीक है। और इन पुरुषार्थों के पीछे की जो उद्देश्य है कि भौतिक जीवन के साथ, भौतिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन, इनमें क्या करना? संतुलन स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना, ठीक है, क्लियर। चूंकि सामाजिक संरचना में जटिलता आ रही है,
वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुके हैं, सब वर्ण के अपने अपने कर्तव्य निर्धारित हो गए। ठीक है, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई। ठीक है, और उनके अपने अपने कर्तव्य निर्धारित हैं। तो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से पुरुषार्थों की बात कही गई। इनकी संख्या 4 है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करना, अर्थ आर्थिक क्रियाकलाप उत्पादन कार्यों से जुड़ा होना, काम जो भोग वासना है उसकी पूर्ति करना, और मोक्ष। तो ये जो पुरुषार्थ हैं, इसमें मोक्ष, साल्वेशन, ये उच्चतम आदर्श मोक्ष को स्थापित माना गया। मोक्ष क्या है? इसे उच्चतम आदर्श के रूप में स्थापित किया गया। और भारतीय दार्शनिक पद्धति में, भारतीय चिंतन की पद्धति में मोक्ष को सबसे उच्चतम आदर्श के रूप में माना जाता है। ठीक है, और इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, समझ रहे हैं, भारतीय दर्शन की परंपरा में खड़ दर्शनों का विकास हुआ। समझ रहे हैं, खड़ दर्शन। तो इसके पहले हम देखें तो भारत में जो दार्शनिक परंपरा है उसके 2 भाग हैं। दार्शनिक चिंतन के 2 भाग हैं, इसे भी थोड़ा समझ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे आप लोग। एक है नास्तिक परंपरा और दूसरा है आस्तिक परंपरा। ठीक है, नास्तिक परंपरा का अर्थ है, ये कन्फर्म, एक जो बेसिक डिफरेंस है नास्तिक और आस्तिक में, अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, वो है वेदों में प्रामाणिकता के आधार पर, वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर यह विभाजन किया गया है। प्रामाणिकता के आधार पर यह विभाजन नास्तिक और आस्तिक के बीच में किया गया। यानी नास्तिक है, ये जो है वेदों को प्रामाणिक ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते, प्रामाणिक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करते, यानी वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं, ऐसे समझिए। वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं। आस्तिक जो हैं, आस्तिक परंपरा, ये वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं वेद प्रामाणिक ज्ञान के स्रोत हैं। बहुत लोग होंगे जब कहेंगे कि ईश्वर में जो विश्वास नहीं करते वो नास्तिक हैं, ईश्वर में जो विश्वास करते हैं वो आस्तिक हैं। ये एक पक्ष है, लेकिन इसका जो आस्तिक, भारतीय दार्शनिक चिंतन की परंपरा में जो आस्तिक और नास्तिक के बीच में विभाजन है, वे वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर यह विभाजन किया गया। आस्तिक परंपरा के लोग वेदों को प्रामाणिक स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि वेद प्रामाणिक हैं। नास्तिक परंपरा के लोग कहते हैं वेद प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है बौद्ध है, जैन है, और एक महत्वपूर्ण दर्शन है चार्वाक, जिसे लोकायत भी कहते हैं। ये नास्तिक परंपरा के अंतर्गत आते हैं। आस्तिक परंपरा के अंतर्गत खड़ दर्शन आता है, खड़ दर्शन, जिसके अंतर्गत 6 दर्शन हैं। कौन कौन है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये खड़ दर्शन है।
और ये जो है वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, जबकि ये नास्तिक परंपरा में वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया है। 6th सेंचुरी BC में हमने देखा कि बौद्ध और जैन जो धार्मिक आंदोलन हुए, तो इसके बारे में हमने अपने पूर्व क्लास में अध्ययन कर चुके हैं हम। ठीक है, अब हमारा जो दार्शनिक चिंतन है, तो हम चारवाक के बारे में पढ़ेंगे और इन खड़ दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन खड़ दर्शनों में जो सबसे प्राचीन खड़ दर्शन है वो है सांख्य। सांख्य दर्शन संभवतः सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन जो है दर्शन पर दार्शनिक चिंतन की परंपरा में है सांख्य। सांख्य दर्शन भी आरंभ में भौतिकवादी था, समझ रहे हैं, लेकिन बाद में ये आध्यात्मिक की ओर मुड़ जाता है। सांख्य दर्शन इस जगत के, चूंकि दर्शन का अर्थ ही है जगत, ईश्वर, मानव, ब्रह्म, आत्मा, जो चीजें अमूर्त रूप में, अदृश्य रूप में, उनके बारे में चिंतन करना। ये जगत कैसे आया, जगत की व्यवस्था कैसे संचालित है, समझ रहे हैं, यही सब तो चिंतन की चीजें हैं, दार्शनिक चिंतन की परंपरा है। तो इस जगत के सृष्टि के रूप में सांख्य दर्शन भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। वो प्रकृति कहता है कि इस जगत का आविर्भाव प्रकृति से हुआ, और बाद में पुरुष में विश्वास करता है, यानी पुरुष यानी आत्मा से संबंधित एक सिद्धांत है, और कहता है कि पुरुष और प्रकृति से मिलकर इस जगत का आविर्भाव हुआ। समझ रहे हैं। योग दर्शन है, चूंकि ये जितने भी दार्शनिक परंपरा है, इन सब का जो उद्देश्य है वो क्या है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराना। मोक्ष का जो बेसिक अर्थ है कि बार बार जन्म लेने और मृत्यु लेने की जो क्रिया है, ठीक है, उससे मुक्त करा देना। मोक्ष कहते हैं ना, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, यानी जन्म लेने और मृत्यु लेने की जो ये बार बार अनवरत प्रक्रिया चल रही है, इससे मुक्त होना ही मोक्ष है। ठीक है, तो ये सभी दर्शन का उद्देश्य है। सबसे पहले बौद्ध धर्म में मोक्ष की बात कही गई, निर्वाण की। जैन धर्म में कैवल्य की बात कही गई, और फिर इन दर्शनों में मोक्ष की बात कही गई। अब मोक्ष के अलग अलग साधन हैं। कोई ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को मोक्ष की साधन के रूप में स्वीकार करता है, कोई भक्ति को मोक्ष के साधन के रूप में स्वीकार करता है, कोई यौगिक परंपरा के माध्यम से आसन, व्यायाम, आयाम जो है अनुशासन के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की बात करता है। तो ये अलग अलग सबके अपने अपने मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, लेकिन उद्देश्य सबका यही है कि मनुष्य को जो ये सांसारिक क्रियाकलाप हैं इनसे मुक्त करना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की ओर उन्मुख करना, मोक्ष की प्राप्ति दिलाना। ठीक है, तो सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, सांख्य। तो अब यहीं से हम शुरू करेंगे अपनी चिंतन। तो प्राचीन चिंतकों ने मनुष्य के 4 पुरुषार्थों की चर्चा की। पुरुषार्थों का उद्देश्य क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित करना। ठीक है, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन स्थापित करना, ये पुरुषार्थों की जो है उद्देश्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, जिनमें सबसे जो उच्चतम आदर्श है वो है मोक्ष। मोक्ष क्या है, उच्चतम आदर्श। ठीक है, धर्म का अर्थ है सामाजिक नियम व्यवस्था, मतलब धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना। लोग कहते हैं ना कि हम धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्म के अनुसार अपने क्रियाकलाप हमारे संचालित हैं, तो धर्म के अनुसार चलना। अर्थ का अर्थ है आर्थिक संसाधनों से संबंधित है, आर्थिक उपादान करना, शारीरिक सुख भोग, काम, जिससे कि वंश परंपरा आगे चले, ये संसार, ये जगत चलता रहे। और मोक्ष का है आत्मा का उद्धार है, यानी सांसारिक जो गतिविधियां हैं उससे मुक्त होना ही मोक्ष है। ठीक है, तो धर्म, अर्थ, काम ये मूलतः भौतिक जगत के तत्व हैं। ठीक है, जबकि और उससे जुड़ी हुई हैं, जबकि मोक्ष जो है
वो दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय रहा, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार। ठीक है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। इसका उपदेश यानी मोक्ष का उपदेश सबसे पहले कौन दिया? गौतम बुद्ध ने दिया, क्योंकि बुद्ध ने माना कि ये जगत, ये संसार क्या है? दुख है, दुख ही दुख है, और इस दुख से ही मुक्त होना उद्देश्य है। उन्होंने निर्वाण की बात कही ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, अविद्या ही इसका मूल है। इस संसार में आना अविद्या और तृष्णा के कारण हम सांसारिक विषयों से जुड़ते हैं, लिप्त होते हैं, और अष्टांगिक मार्ग के प्रयोग के माध्यम से हम इससे मुक्त होते हैं। अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बात की है। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने मोक्ष की बात की, बाद में ब्राह्मण पंथी दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, तो नास्तिक परंपरा मतलब बुद्ध ने मोक्ष की बात कही, फिर कैवल्य की बात आप देखेंगे जैन के अंतर्गत आएगा, और चार्वाक या लोकायत तो ये नितांत भौतिकवादी दर्शन है, हम पढ़ेंगे अभी उसको। उनका इस मोक्ष से तत्व मीमांसा में तो विश्वास ही नहीं करते। दर्शन में तत्व मीमांसा का अर्थ होता है ईश्वर, जगत, आत्मा, मोक्ष, ये सब सिद्धांतों में विश्वास, ये सब विषय तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं, और जो चार्वाक हैं उनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, उनमें कोई विश्वास ही नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से मोक्ष की परंपरा को देखते हुए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अलग अलग दार्शनिक चिंतनों का विकास हुआ, जिसमें सबसे प्राचीन है सांख्य। तो दर्शन के संप्रदाय या पद्धतियां तो खड़ दर्शन है। तो जो खड़ दर्शन है, आस्तिक परंपरा के अंतर्गत खड़ दर्शन का विकास हुआ, और इसमें है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, ये 6 हैं, खड़ दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। सबसे प्राचीन सांख्य है, योग है, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत है। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके बारे में सामान्य बातें जो हमें जाननी चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी में है, वो सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए सांख्य, तो सांख्य दर्शन है ना, तो सांख्य की व्युत्पत्ति संख्या से हुई है। ठीक है, और ये सबसे पुराना दार्शनिक पद्धति है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो कपिल हैं। ठीक है, और जब हम बौद्ध दर्शन पढ़ रहे थे तो उस क्रम में मैंने आपको बताया था कि बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के क्रम में सबसे पहले जो है सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं अलार कलाम से मिले थे। ठीक है, चर्चा हमने किया था। जब वहां से वो संतुष्ट नहीं हुए तो रुद्रक रामपुत, जो कि योग दर्शन के आचार्य थे, उनके पास हो गए। वहां पर भी उन्हें बहुत संतुष्टि नहीं मिली। तब फिर वो सारनाथ वाया बोध गया निकल लिए, और फिर उन्हें वहां निर्वाण प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कपिल हैं। सांख्य दर्शन मानता है कि ये जगत, जो संसार है, उसकी उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है बल्कि प्रकृति से हुई है। ठीक है, समझ रहे हैं, प्रकृति से हुई है। वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता, सांख्य अनिश्वरवादी है। फिर भी आस्तिक दार्शनिक परंपरा का ये चिंतन है, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता में ये विश्वास करता है। ठीक है, तो इस जगत की उत्पत्ति के बारे में सांख्य दर्शन कहता है कि ईश्वर से इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई, प्रकृति से हुई। और 4वीं सदी में सांख्य दर्शन में प्रकृति के अतिरिक्त पुरुष, जो कि आत्मा संबंधी एक विचार है, पुरुष, ये जुड़ जाता है, और दोनों सृष्टि का कारण माना गया। यानी सृष्टि, इस जगत का आविर्भाव प्रकृति और पुरुष के मिलने से फिर हुआ और आगे बढ़ा। सांख्य दर्शन अपने आरंभिक काल में भौतिकवादी था, फिर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ा। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष यथार्थ ज्ञान से की प्राप्ति से हो सकता है। यानी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष क्या होता है, संभव होता है, और यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द से हो सकता है। ठीक है, आजकल यही मार्ग वैज्ञानिक अनुसंधान का भी है। ठीक है,
आई बात समझ में? आजकल वैज्ञानिक अनुसंधान का भी यही मार्ग है। तो सांख्य दर्शन, सांख्य की व्युत्पत्ति किससे हुई है? संख्या शब्द से हुई है। यह सबसे पुराना दार्शनिक परंपरा है, दार्शनिक पद्धति है। इसके प्रतिपादक कपिल हैं। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से होती है। 4वीं सदी में सांख्य दर्शन में प्रकृति के साथ पुरुष यानी आत्मा संबंधी विचार जुड़ जाता है और कहा गया कि सृष्टि का आविर्भाव प्रकृति और पुरुष के मिलने से हुआ, फिर आगे इसका विकास हुआ। सांख्य दर्शन अपने आरंभिक काल में भौतिकवादी था, बाद में ये आध्यात्मिकता की ओर मुड़ा। इस दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? वो होगी प्रत्यक्ष से, यानी पंच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। हम आंखों से देख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस कलम का हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष से और अनुमान से, ये सब ज्ञान की विधियां हैं, ठीक है। और शब्द से, यानी जो विद्वान पुरुष, ये सब ज्ञान की अलग अलग विधि है, समझ रहे हैं। प्रत्यक्ष यानी पंच ज्ञानेंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान से मतलब जैसे हम कहते हैं कि जहां पर्वत पर आग है, एक उदाहरण लें, इसे समझिए। पर्वत पर आग है। दूसरा कथन है क्योंकि वहां धुआं है, क्योंकि वहां धुआं है। अब ये हुआ कि पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, तो पर्वत पर क्या है? धुआं है। और धुएं के आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि पर्वत पर आग है, क्योंकि तीसरा है, इसका उदाहरण हमने देखते हैं उदाहरण के रूप में कि जहां धुआं होता है, जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है। तो ये अनुमान है। तो अनुमान से प्राप्त ज्ञान, ठीक है। पर्वत पर मतलब एक हमने कल्पना किया कि पर्वत पर आग है क्योंकि पर्वत पर धुआं है। जहां धुआं हम देखते हैं वहां आग की कल्पना हम कर लेते हैं कि वहां आग है। तो इसका उदाहरण हम लेते हैं कि जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है। जैसे रसोई घर में, ये तो हम अपना प्रत्यक्ष करते हैं कि नहीं। रसोई घर में हम देखते हैं कि धुआं भी होता है और धुआं होता है तो आग होती है, समझ रहे हैं। तो ये अनुमान के आधार पर प्राप्त ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान, अनुमान से प्राप्त ज्ञान। तीसरा शब्द से प्राप्त ज्ञान। जैसे कोई विद्वान पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, वेद हैं, उनसे जो प्राप्त ज्ञान, तो क्या हो जाएगा? वो प्रामाणिक ज्ञान है। तो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, यही इसका कहना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो आजकल यही मार्ग वैज्ञानिक अनुसंधान का भी है, ठीक है। आगे चलें। दूसरा महत्वपूर्ण दार्शनिक चिंतन की पद्धति है योग। योग के बारे में तो काफी आप लोग जानते ही होंगे भाई, करते भी होंगे। 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है, ठीक है। आज के समय में योग घर घर व्यक्ति कर रहा है, बहुत अच्छी चीज है। तो इस योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो है पतंजलि। लेकिन इस योग दर्शन को लोकप्रिय बनाने वाले कौन हैं? बाबा रामदेव। मतलब हाँ, सही बात है, बाबा रामदेव ने योग को जीवन में अपनाया, लोगों तक पहुंचाया। पतंजलि के तो विचार हैं योग दर्शन में, ठीक है। तो योग दर्शन हम पढ़ रहे हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, ठीक है। इसके अनुसार, मतलब योग दर्शन के अनुसार मोक्ष की जो प्राप्ति है वो ध्यान
और शारीरिक साधना से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किससे? ध्यान और शारीरिक साधना से। मेडिटेशन करते हैं, शारीरिक साधना मतलब व्यायाम, सांसों का जो नियंत्रण करने का जो हमारा तरीका है, तो ध्यान और शारीरिक साधना से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है और मोक्ष प्राप्ति के लिए इसके लिए बहुत सारे आसन, व्यायाम, प्राणायाम यानी श्वास के व्यायाम सुझाए गए हैं। मतलब इसके माध्यम से हम अपने शरीर के ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों इनको नियंत्रित करते हैं और फिर एकाग्रचित्त होते हैं, सांसारिक विषय वस्तुओं से अलग करते हैं। ठीक है, ऐसा समझा गया कि इन साधनाओं से चित्त है हमारा, उसको सांसारिकता से दूर करते हैं। चित्त का सांसारिक लगाव दूर हो जाता है और उसमें एकाग्रता आती है और फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शारीरिक साधना, ध्यान और शारीरिक साधना से ये मोक्ष की बात करता है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि हैं। और योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से हमें प्राप्त होती है, मिलती है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों, ठीक है, का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कई तरह के आसन, ठीक है, यानी व्यायाम और प्राणायाम अर्थात श्वास के नियम सुझाए गए हैं। ऐसा समझा गया कि इन साधनाओं से चित्त का सांसारिक लगाव, यानी जो चित्त का सांसारिक लगाव दूर होता है और व्यक्ति फिर में एकाग्रता आती है और वो फिर मोक्ष प्राप्त करता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण दार्शनिक चिंतन कौन हुआ? योग। ठीक है, पहला सांख्य, दूसरा योग, तीसरा देखें न्याय। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। न्याय के ये भी पूछता एग्जाम में कि किस दार्शनिक पद्धति के प्रवर्तक कौन हैं? तो न्याय के प्रवर्तक कौन है? गौतम। तो न्याय या विश्लेषण, इसकी पद्धति का जो विकास है वो तर्क शास्त्र के रूप में हुआ। ठीक है, लॉजिक, तर्क शास्त्र के रूप में इसका विकास हुआ। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति से, चूंकि लॉजिकल है, तर्क शास्त्र यानी लॉजिक, तो तर्क शास्त्र से मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। ठीक है, यानी ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। ठीक है, इसमें किसी प्रतिज्ञा या कथन की जांच अनुमान, शब्द और उपमान, ठीक है, द्वारा किया जाता है। मतलब ये सब ज्ञान के साधन है। मैंने बताया ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ये सब ज्ञान प्राप्ति के तरीके हैं। जैसे प्रत्यक्ष, पंच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान, जैसे हमने कहा कि पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं। उपमान, चूंकि ऐसा ही हम घर में देखते हैं, रसोई घर में देखते हैं, तो उससे सादृश्यता स्थापित करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसके माध्यम से हम कह पाते हैं कि वहां पर अगर आग है, धुआं है, तो वहां आग होगा। समझ रहे हैं? तो इसी के संदर्भ में एक उदाहरण लिया गया, जैसे पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वहां धुआं है, जहां धुआं होता है वहां आग होती है, जैसे रसोई घर। तो पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वहां धुआं है, तो अनुमान के आधार पे हमने बताया कि वहां पे आग है। और उपमान मतलब सादृश्यता स्थापित करते हैं, जैसे देखते हैं कि रसोई घर में क्या है, आग है तो धुआं है, धुआं है तो आग है, तो रसोई घर से हम सादृश्यता स्थापित कर रहे हैं, तो उपमान। समझ रहे हैं? इस दर्शन में तर्क के प्रयोग का जो महत्व प्रतिपादित हुआ, उससे भारतीय चिंतक तार्किक रीति से सोचने की और बहस करने की ओर क्या हुई, मुड़ी, और उस तरीके से मतलब तर्क के आधार पर चीजें देखी जाने लगी। ठीक है, तो न्याय कहता है कि ज्ञान के प्राप्ति से, ज्ञान के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के साधन क्या हैं? अनुमान,
शब्द और उपमान। अनुमान के आधार पे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शब्द यानी किसी विद्वान पुरुष द्वारा जो बताई गई चीजें हैं। उपमान सादृश्यता के आधार पे हम चीजों को स्थापित करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के साधन है और ये ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दर्शन में तर्क का प्रयोग किया गया और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण देन है कि लोग तार्किकता के आधार पर बहस करने लगे, तार्किकता के आधार पर सोचने लगे और न्याय दर्शन जो तर्क शास्त्र के रूप में इस पद्धति का जो है विकास हुआ। ठीक है, आगे चलें। वैशेषिक, तो न्याय के बाद है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है कणाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है कणाद। वैशेषिक दर्शन द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है। मतलब उसका कहना है कि भौतिक तत्वों से ही इस जगत का आविर्भाव हुआ, तो इसके अनुसार पृथ्वी, जल, तेज मतलब अग्नि, वायु, आकाश, इनके मेल से नई वस्तुएं बनती हैं और फिर इस जगत का और अन्य चीजों का विकास और विस्तार होता है। ठीक है, इसने परमाणुवाद, एटॉमिज्म की स्थापना की, जिसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनती हैं। माना जाता है ना, भौतिक विज्ञान या केमिस्ट्री में आप लोग एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम, तो एटम किसे कहते हैं, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सबस्टेंस that cannot live in free state but it take part in chemical reaction is known as atom। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु का वह छोटा से छोटा कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया, तो वस्तु जितनी भी इस जगत की वस्तुएं हैं वो परमाणुओं से बनी है। सीधी सी बात है, ऐसे समझिए। ये पेन है, ये पेन बहुत सारी परमाणुओं से बना है, मॉलिक्यूल से बने हैं जिसमें बहुत सारे एटम है। ये बोर्ड है, बहुत सारे परमाणुओं के संयोजन से बना है। तो कहता है कि जगत की वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। और वैशेषिक दर्शन ने ही भारत में भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का आरंभ किया। फिजिक्स का विकास वैशेषिक दर्शन से ही माना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण दार्शनिक पद्धति है। आगे है मीमांसा। मीमांसा, इसके जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी माने जाते हैं, तो इसके जो प्रतिपादक हैं जैमिनी माने जाते हैं। मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करने या अर्थ लगाने की कला। ठीक है, इसमें तर्क का प्रयोग विविध वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने में किया गया है। दरअसल मीमांसा कहती है कि वेद में कही गई बातें सर्वदा सत्य हैं, हमेशा सत्य होती हैं और इसके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, ऐसा मीमांसा मानता है और इसी बात को सिद्ध करने के लिए वो वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने के लिए वो किसका, तर्क का प्रयोग करती है और कहता है कि वैदिक कार्यों या वैदिक अनुष्ठानों से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस दर्शन के प्रतिपादन से ब्राह्मण धार्मिक कृत्यों पर अपना प्रभुत्व कायम रखना और ब्राह्मण प्रधान बहुस्त्री सामाजिक विधान बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, यानी वैदिक कर्मकांड, वैदिक अनुष्ठान के माध्यम से जो ब्राह्मणवादी परंपरा है उसे बनाए रखने के लिए मीमांसा दर्शन का विकास हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो है दार्शनिक जो प्रणाली है वो है वेदांत। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत। ठीक है, वेदों का अंत, वेदांत। ठीक है, वेदांत का अर्थ है वेद का अंत या वेदों का अंत। ईसा पूर्व 2री सदी में वादरायण का ब्रह्म सूत्र इस दर्शन का यानी वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। वादरायण का ब्रह्म सूत्र 2री सदी ईसा पूर्व में 2 सेंचुरी बीसी में इसका जो है संकलित की गई और यही वादरायण का ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का क्या है, मूल ग्रंथ है। ठीक है, ब्रह्म सूत्र पर 9वीं सदी में
शंकर ने और 12वीं सदी में रामानुज ने भाष्य लिखा। ये ध्यान रखना, ब्रह्म सूत्र पर 9वीं सदी में शंकर ने और 12वीं सदी में रामानुज ने भाष्य लिखा। और फिर इन दोनों ने अलग अलग वेदांत से संबंधित अलग अलग दार्शनिक परंपरा का प्रतिपादन किया। जैसे शंकर ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो हम इसके अंतर्गत केवल 2 की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शंकर ने अद्वैत वेदांत और रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। शंकर के अनुसार जो मोक्ष की प्राप्ति है वो ज्ञान के माध्यम से संभव है, यानी ज्ञान मार्ग से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो रामानुज ने कहा कि ये तो मोक्ष प्राप्ति का बड़ा कठिन मार्ग है और इससे समाज के एक बड़ी जनसंख्या यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगी। जब ज्ञान मार्ग ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है तो चूंकि समाज में एक बड़ी जनसंख्या है, वो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगी। तो रामानुज ने भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया और उन्होंने कहा कि मोक्ष जो है भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना, ठीक है। तो पूर्ण समर्पण के भाव से आप जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण जो है वेदांत दर्शन का जो मूल है आरंभिक उपनिषदों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखें अद्वैत वेदांत, तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? शंकर ने, शंकराचार्य जिसे कहते हैं आप। तो शंकर ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। अद्वैत, ठीक है, यानी ब्रह्म और आत्मा वो 2 नहीं है, वो एक ही है, ठीक है। तो अद्वैत, और शंकर ने कहा ना कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ब्रह्मो जीवो नापर। ये ब्रह्म ही क्या है? सत्य है। ये जगत क्या है? मिथ्या है, आभास है। ब्रह्मो जीवो नापर, ब्रह्म और जीव क्या है? एक ही है। और जो ये अंतर हमें समझ में आता है वो केवल अविद्या अज्ञानता के कारण ये हमें अंतर समझ में आता है। जिस दिन हमें ज्ञान हो जाएगा वो ब्रह्म ही, वो जीव ही ब्रह्म में क्या हो जाएगा? विलीन हो जाएगा और फिर उसे अहम ब्रह्मास्मि का बोध होगा, मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? शंकर, ठीक है। तो अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन है? शंकर। शंकर कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, अन्य हर वस्तु माया है, अर्थात अवास्तविक है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं जगत क्या है? मिथ्या है, आभास है। ब्रह्मो जीवो नापर, ब्रह्म और जीव क्या है? एक ही है। लेकिन ये ब्रह्म और जीव में जो अंतर समझ में आता है वो अज्ञानता के कारण है, ठीक है। इसकी एक बड़ी शानदार अभिव्यक्ति कबीर के एक दोहे में मिलती है, ठीक है। कबीर का एक दोहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, ठीक है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, मतलब एक सरोवर है उसमें एक कुंभ घड़ा है, मिट्टी का बना हुआ घड़ा है, मिट्टी के घड़े में पानी है और सरोवर में भी पानी है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और घड़ा का जो मिट्टी का जो दीवार है वो अज्ञानता का सूचक है। पानी दोनों में है लेकिन वो दीवार के कारण, घड़े की दीवार के कारण अलग अलग है, जिसे हम सरोवर का जल कह रहे हैं और जिसे हम घड़े का जल कह रहे हैं। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, मतलब जिस दिन वो अज्ञानता का परत टूटेगा उस दिन जल और जल में क्या? घड़े का जल और सरोवर का जल वो आपस में विलीन हो जाएंगे। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तथ्य कहियो ज्ञानी। समझ गए? तो यही अंतर है बस। तो ब्रह्म और जीव, आत्मा और जीव क्या है? आत्मा यानी ब्रह्म और जीव एक ही है, ब्रह्मो जीवो नापर। तो ब्रह्म निर्गुण है,
आत्मा मतलब जीव से, आत्मा से ही समझिएगा, जीव का जो तादात्म्य है, आत्मा और ब्रह्म में अभेद है, मतलब भेद नहीं है, दोनों अभेद है। अतः कोई आत्मा को या अपने आप को पहचान लेता है तो उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी हैं। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इससे जुड़ जाता है। अर्थात जो जैसा, जैसे हम देखते हैं ना, जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तो हमारा इस बार बार पृथ्वी में जन्म लेना, ये हमारे कहते हैं ना पूर्व जन्मों का कारण है। तो वो सब हमें दूर करने के लिए, उसके लिए हमें ज्ञान मार्ग के माध्यम से हम इसे दूर कर सकते हैं, फिर मोक्ष हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है अद्वैत वेदांत। आगे चलें। दूसरा है विशिष्टाद्वैतवाद। इसके प्रतिपादक रामानुज हैं, रामानुजाचार्य हैं, और रामानुज के अनुसार ब्रह्म सगुण है। ठीक है, सगुण का मतलब है कि जैसे निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो, सगुण मतलब भक्ति भाव जिसमें कुछ गुण हो। ठीक है, अब जैसे रामानुज शंकर का जो निर्गुण ब्रह्म है वो क्या है, एक अंतिम अल्टीमेट सत्ता है। सगुण रूप में वो ईश्वर की कल्पना करते हैं और ये ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। ठीक है, तो इनका जो ब्रह्म है वो सगुण है, यानी ईश्वर है। और रामानुज भक्ति को यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को मोक्ष का साधन मानते हैं। तो मोक्ष जो है प्राप्ति का मार्ग, ये भक्ति को बताते हैं, यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाना ही मोक्ष प्राप्ति का साधन, ये रामानुज बताते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कि भारत में खड़ दर्शन का एक तरीके से जो विकास हुआ, और इनके द्वारा जो उच्चतम आदर्श है मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग साधन बताए गए हैं। ठीक है, आगे हम एक दर्शन देखेंगे जो कि भौतिकवादी दर्शन के नाम से जाना जाता है। और भौतिकवादी दर्शन का जो विकास है, देखिए दर्शन का भी जो विकास है ना, वो परिस्थितियां और सिचुएशन के अनुसार होता रहा। यही कारण है कि अलग अलग समय पर आपने देखा कि अलग अलग दार्शनिक परंपरा देखने को मिली। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक, खड़ दर्शन, ये अलग अलग समय में विकसित हुए हैं। ठीक है, अब जैसे जिस समय भारतीय अर्थव्यवस्था यानी 6th सेंचुरी BC लोहे का प्रयोग कृषि में होने लगा था, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, उसी हिसाब से चिंतन प्रणाली का भी विस्तार हो रहा है। चूंकि वो आवश्यकता है, समझ रहे हैं, भौतिकवाद, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो, राज्य का विस्तार हो रहा है, राजा की सत्ता स्थापित हो रही है, कर प्रणाली प्राप्त करने की बात हो रही है, समझ रहे हैं, तो भौतिकता पर बल दिया जा रहा है। वैसी स्थिति में भारत में भौतिकवादी चिंतन को प्रोत्साहन मिला और इसके अंतर्गत चारवाक हैं, आजीवक हैं और बहुत सारे भौतिक दर्शन का विकास हुआ। उनकी चर्चा हमने किया है पहले। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय है, भौतिकवादी दर्शन है, इसके प्रवर्तक मखली गोशाल हैं। ठीक है, इसी तरीके से इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चारवाक, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चारवाक को लोकायत कहते हैं, लोकायत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें भौतिकवादी दर्शन। ठीक है, तो भौतिकवादी दर्शन में एक है चारवाक, लोकायत है, आजीवक भी भौतिकवादी दर्शन है, मखली गोसाल ये नास्तिकवादी दर्शन है, इसके प्रवर्तक हैं आजीवक के। तो अब देखिए कि भौतिकवादी दर्शन के उदय के कारण क्या थे। तो इसका विकास का जो टाइम पीरियड है वो 5 सेंचुरी BC से 3 सेंचुरी AD के बीच में माना जाता है, और ये वही काल है जब भारत के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में भी विकास हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में भी विकास हो रहा है, मतलब आर्य संस्कृति का प्रसार हो रहा है, जनजाति तत्वों का भारतीय समाज में आत्मसातीकरण हो रहा है, वर्ण संकर की संख्या बढ़ रही है, इस तरह की मतलब सामाजिक भी विस्तार हो रहा है, आर्थिक विकास भी हो रहा है। ठीक है, कृषि क्षेत्र का भी विकास हो रहा है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचलन शुरू हो चुका है, शिल्प और व्यापार का विकास हो रहा है, और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि विकास ही नहीं, ये अपने उच्चतम बिंदु पर भी पहुंच रहा है, विदेशी भी आ रहे हैं। अब इन सब नए वातावरण में भारत में भौतिकवादी चिंतन या वैज्ञानिकवादी चिंतन का विकास हुआ,
जिसमें मुख्य रूप से चार्वाक दर्शन क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चार्वाक दर्शन क्या है इसके बारे में जाने। तो इस दर्शन का जो नाम है वो लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। लोकायत, लोकायत का अर्थ है सामान्य लोगों से प्राप्त विचार। ठीक है, लोकायत का अर्थ क्या है, सामान्य लोगों से प्राप्त विचार। ठीक है, इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया और परलोक में जो विश्वास है वो परलोक में विश्वास नहीं किया गया या परलोक में अविश्वास व्यक्त किया गया। दरअसल चार्वाक दर्शन तत्व मीमांसी सिद्धांतों का खंडन करता है। तत्व मीमांसा का अर्थ है ईश्वर में विश्वास न करना, आत्मा में विश्वास न करना, मोक्ष की अवधारणा में विश्वास न करना। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रत्यक्ष को स्वीकार करता है। वो कहता है कि पंच ज्ञान इंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही वास्तविक है और पंच ज्ञान इंद्रियों से जो चीज प्राप्त नहीं होता वो अवास्तविक है। तो जगत है, ईश्वर है, क्या उसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से जान सकते हैं? नहीं, तो वो नहीं। जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से नहीं जान सकते उसका अस्तित्व नहीं है, सीधी सी बात। तो जगत, ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, ये सब को बेकार की चीजें हैं, तो वो तत्व मीमांसा में विश्वास नहीं करता। ठीक है, यही कारण है ईश्वर, आत्मा, मोक्ष में विश्वास नहीं करते हैं चार्वाक। चार्वाक उन्हीं की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिन्हें मानव बुद्धि या ज्ञानेंद्रियों से क्या होता है, अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है। चार्वाक दिव्य या अलौकिक सत्ता को नकारता है तथा मानव को सभी क्रियाओं का मूल मानता है। वो कहता है कि मनुष्य को केंद्र में रख के चिंतन करता है चार्वाक, समझ रहे हैं। और यही कारण है कि चार्वाक दर्शन सुखवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और चार्वाक दर्शन को के बारे में कहा जाता है कि ये एक सुखवादी दर्शन था क्योंकि इसने प्रतिपादित किया कि यावह जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, भले ही ऋण लेकर घी पियो। समझ रहे हैं, क्योंकि इस शरीर के भस्म हो जाने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, ऐसा चार्वाक का मानना है। तो उस समय क्या हुआ कि जो और जैसे आस्तिक परंपरा के दो चिंतन हैं, सब लोग हैं, तो भारतीय परंपरा को देखते हुए लोगों ने सोचा कि इससे तो समाज में अनैतिकता फैल जाएगी, हर आदमी ऐसे ही सोचने लगेगा। या वह जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, न सो मयूर वर्मत कपोतः। कल के मयूर के मांस से अच्छा है आज का कबूतर का मांस खा लेना। आज कबूतर का खाइए, कल मयूर का भी खाएंगे, क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं, पूरी तरीके से भौतिकवादी सुखवादी दर्शन है। तो इससे लोगों में उस समय की दार्शनिक परंपरा में हाहाकार सी मच गई कि अरे अगर ऐसा हुआ, अगर संभव हुआ तो समाज में अनैतिकता फैल जाएगी। समझ रहे हैं, सामाजिक नियमों का संचालन में बाधा आएगी और फिर कहीं ना कहीं जो भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा है, भारतीय जो समाज है वो ध्वस्त हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए कहा जाता है कि लोगों ने चार्वाक दर्शन को समुद्र में फेंक दिया, जला दिया, ताकि इसका ज्ञान लोगों तक न पहुंचे। ठीक है, तो हमें चार्वाक दर्शन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो विभिन्न पंथों से, विभिन्न संप्रदायों से जब चार्वाक की बारे में बातें की गई, चार्वाक की आलोचना की जाती है, तो हमें पता चलता है कि इस संदर्भ में चार्वाक ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे जो है इसका पतन हो गया चार्वाक दर्शन का। चार्वाक ने यज्ञ की भी जो है आलोचना की और उसने इसे केवल ब्राह्मणों को दक्षिणा अर्जित करने के उद्देश्य से यज्ञ का विधान किया है, ऐसा कहा। ठीक है, अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भौतिकवादी दर्शन का पतन। तो भौतिकवादी दर्शन के पतन में जो सबसे बड़ा योगदान था वो था
प्रत्ययवादी यानी जो खट दर्शन है उनके द्वारा निरंतर इनकी आलोचना की जानी है। ठीक है, तो 5वीं सदी तक आते आते भौतिक दर्शन को प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने दबा दिया। वे भौतिकवादी दर्शन की निरंतर निंदा करते रहे, ठीक है, आलोचना करते रहे, धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक साधनों को मोक्ष का मार्ग बताते रहे, समझ रहे हैं। और फिर उस समय के जो राजा थे, उस समय के जो ब्राह्मण थे, उनके विरुद्ध नीचे वर्ग के प्रतिक्रिया भी नहीं हो पाई। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस प्रत्ययवादी चिंतकों ने भारत के अंतर्गत, ठीक है, अलौकिक शक्ति, ये जो सांसारिक कार्य का कारण है, उसको अलौकिक शक्ति को स्थापित किया। और इसने कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जो प्रगति है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, तार्किक चिंतन है, उसको प्रभावित किया, उसमें बाधा उत्पन्न की। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में भौतिकवादी चिंतन का पतन हो गया। ठीक है, तो ये जो दर्शन है, भारत में दार्शनिक पद्धति का जो विकास है, ये हो गया। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी और अगली क्लास में हम भारत के अंतर्गत जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास है, भारत के अंतर्गत जो अन्य पश्चिम मध्य एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संपर्क है, इन सब चीज़ों पर एक क्लास हमें लगता है कि और प्राचीन भारत की हमारी होगी। इसके पश्चात हम मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।